इथं ह्या सर्व मंडळींनी मिळून या ठिकाणी येऊन संदेश देण्यासाठी, प्रभूचं वचन देण्यासाठी मला इथे बोलवले, यासाठी मी सर्वांचे आभार मानते आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे पण आभार मानते। और परमेश्वर का वचन को बताने के लिए इस कलीसिया ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं प्रभु का और इस कलीसिया का बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ। आज सकाळपासूनच, आज सुबह से चर्चमध्ये आल्यापासून सगळेजण माता म्हणजे आईविषयी सगळेजण आपले साक्ष दिली आणि खूप गाणी वगैरे आईविषयी म्हटले। आज सुबह से यहाँ आने के बाद माँ के विषय में हमने जो गीतों को गाया और गवाहियाँ दी। खरोखर आई हा शब्द फक्त 2 अक्षराचा आहे। माँ जो ये बोलने का मतलब है केवल दो अक्षर है इसमें। आणि देव हा शब्द पण 2च अक्षराचा आहे आणि देव हा शब्द पण 2च अक्षराचा आहे। माँ ये जो शब्द है ये केवल 2 अक्षरों का है आणि देव हा शब्द पण 2च अक्षराचा आहे। और देव मतलब ये भी 2 अक्षरों का है। खरोखर या 2 अक्षरातच सर्व काही आपलं जीवन आहे और ये 2 शब्दों में ही हमारे जीवन है। तुम्हाला माहिती का की आई हा पवित्र शास्त्रामध्ये जो शब्द आहे तो पहिला कधी आलेला आहे? आप लोगों को ये जो पवित्र बाइबल में माँ का ये जो नाम कब आया है, ये आप लोगों को इसकी जानकारी है? आई हा शब्द कधी आला? माँ ये शब्द कभी आया है? मी तुम्हाला सांगू इच्छिते, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति 3:20, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 20वां वचन। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 20वां वचन। आदामाने आपल्या बायकोचे नाव हव्वा ठेविले, कारण ती अवघ्या जीवधारी जगाची माता होय। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। आपण बघतो पवित्र शास्त्रामध्ये पहिलंच आदामाने काय केलं की आपल्या बायकोचं नाव हवा ठेवलं। हमने बाइबल में पढ़ा है कि आदम ने जो अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। ह्याच्या अगोदर आदम ज्यावेळेस त्या स्त्री बरोबर राहत होता त्यावेळेस तिला नाव नव्हतं। इसके पहले जब आदम उस पत्नी के साथ उसके साथ रहता था तब उसे नाम नहीं था। कारण परमेश्वराने ज्यावेळेस आदामातून जी फासळी काढली आणि जी स्त्री बनवली आणि ती सकाळी नेऊन त्याच्यासमोर उभी केली, तेव्हा आदम काय म्हटला की ही माझ्या हाडातली हाड, मांसातली मांस आहे आणि तिला स्त्री म्हणावे। और जो उस परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसकी पसली को निकाला और उसमें से जब हवा को बनाया और सुबह ले जाके उसके सामने खड़ा किया और उसको कहा कि ये स्त्री तेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस की मांस है। ह्याच्यातून मला एकच सांगायचंय कि त्यावेळेस त्यांनी तिला फक्त स्त्री म्हटलं। उस समय मुझे आपको यही बताना है कि उसने केवल उसे स्त्री ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया। पण ते दोघं ज्यावेळेस राहत होते आणि ज्यावेळेस आदमाने पाप केलं, और जब ये दोनों रहते थे और जब आदम ने पाप किया, तेव्हा परमेश्वराने आदमाला त्या एदेन बागेतून हाकलून लावलं और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से आदम को निकाल दिया। आणि मग त्याने आपल्या स्त्रीला जवळ बोलवून काय म्हटलं असेल की तब आदम ने अपनी पत्नी को पास में बुला के क्या कहा होगा? तुला मी एक नाव ठेवतो, मैं तेरे लिए एक नाम रखता हूँ, तुझं नाव हवा। तेरा नाम हवा है। हवा म्हणजे जीवन, हवा का मतलब जीवन, म्हणजे आई म्हणजे ती सर्व जीवनधारी मानव प्राण्याची काय होती? आई झाली होती। माता बोलने से ये सारे जीवधार प्राणियों के लिए एक माँ बन गई। खरोखर परमेश्वराने तेव्हापासूनच म्हणजे उत्पत्तीपासूनच आईची स्थापना केली। सच में परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही माँ को रचा है। आज जर आपण बघितलं, आज अगर हम देखेंगे तो जे काही आपण आज जीवन जगत आहे, कुछ भी अगर जो हम जीवन जग रहे हैं, आपण 1990 सालापर्यंत बघितलं, आपण 1990 सालापर्यंत बघितलं, 1990 हम जो ये 1990 तक जो हमने देखा है, तर असं कुटुंब एक होतं। तब परिवार एकदम मिले हुए थे, सगळा समाज हा एकत्रपणे राहत होता। समाज ये सब एक साथ रहते थे। आपण एका खेड्यामध्ये जर गेलो, बघितलं तिथलं जीवन, और जब हम गांव में जाके वहाँ का जीवनचर्या को देखेंगे, तर त्या ठिकाणी जर कोणी एखादी चूक केली, एखाद्या मुलानी किंवा एखाद्या मनुष्याने किंवा एखाद्या स्त्रीने, तर तिला और उस गांव में जब हम देखते हैं कि अगर किसी ने वहाँ कुछ गलती की, तर तिला डायरेक्ट लोक बोलत होते आणि ते
समजून घेत होती आणि ऐकत होती. और उन्हें जब लोग बोलते थे तो वो समझदार होके वो उनको समझते थे. म्हणजे त्या काळात लोक समूहाने आणि कुटुंबाने राहत होते. और उस समय में लोग समूह के साथ और परिवार के साथ रहते थे. पण आताचं 2090 नंतर ना 1990च्या पुढं और इन दिनों में 1990 के बाद आपल्या जवळ एक मोबाईल आला. हमारे पास मोबाइल आ गया है. त्यावेळेस काय झालं, और उसके कारण क्या हुआ है, लोक समूहातून व्यक्तिगत जीवन जगायला और लोग समूह से अलग होके व्यक्तिगत जीवन जगने लगे. लोकांना कुटुंबात राहायला आवडणं असं झालं. लोगों को परिवार में रहना पसंद नहीं है. लोकांना जास्त समूहामध्ये राहायला आवडणं असं झालं. लोगों को समूह में रहना पसंद नहीं है. पण जी आई असते, लेकिन जो माँ है, तिने आपलं कुटुंब सोडलं नाही. और लेकिन माँ ने अपने परिवार को छोड़ा नहीं है. मला एक सांगायचंय, मुझे आप लोगों को एक बात बताना है की सर्व माता घ्या, सारी माताओं को अगर हम ले तो महाराष्ट्राची माता घ्या, ती साडी नेसते. महाराष्ट्रीयन जो माताएं हैं वो साड़ियों को पहनते हैं. पंजाबी माता पंजाबी ड्रेस घालती. पंजाबी जो माताएं हैं वो पंजाबी ड्रेस पहनते हैं. यूएसचे जे माता आहेत ते वेगळं फ्रॉक किंवा और यूएस के जो माताएं हैं वो स्कर्ट और टॉप ऐसे पहनते हैं. सगळे वेगवेगळे कपडे घालत असतील, वेगवेगळे ड्रेस घालत असतील. सारे लोग अपने कल्चर के अनुसार अलग अलग कपड़ों को धारण करते. पण मला एकच सांगायचे, प्रत्येक माता भगिनींचं हृदय एकच आहे. लेकिन मुझे आप लोगों को एक अच्छी बात बताना है कि ये सारी माताओं का हृदय एक ही है. प्रत्येकाचं मूल बघितलं तर तिला त्या मुलाविषयी फार काळजी आहे. हर एक को अगर देखा जाए तो उन्हें अपने बच्चों की बहुत ही चिंता होती है. ती मुलाची फार काळजी घेते. वो अपने बच्चों की बहुत चिंता करती है. आणि ती मुलाचं पालन पोषण करते. वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है. ती आपल्या मुलांना खाऊ पिऊ घालते. वे अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है. त्या मुलांना ती वाढवते. वो बच्चों को बढ़ाती है. आणि त्या मुलांना ती शांतीने वागवते. और वो अपने बच्चों को शांति के साथ रखती है. आता मी जास्त आईविषयी जास्त इथं सांगू शकत नाही. मैं माँ के बारे में आप लोगों के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, कारण प्रत्येकाला माहिती आहे आई म्हणजे काय. लेकिन इसको सब लोगों को मालूम है कि एक माँ का महत्व क्या है. आणि आई म्हणजे आईच असते. हम देखा जाए तो माँ ये एक माँ ही है. किती एका लेखकाने म्हटले की खूप पूर्वीपासून की जर आकाशा एवढा कागद केला, एक लेखक ने कहा कि अगर आकाश के समान एक अगर कागज बनाए, हे सगळे झाडं आहेत पृथ्वीवरती त्याची लेखणी केली, और ये जो पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे या झाड़ है अगर उसके बारे में लिखा जाए, समुद्राचं जेवढं पाणी त्याची शाई केली, और समुद्र के पानी के बारे में अगर लिखा जाए, त्याची शाई केली, शाई म्हणजे लिखा जाए, तर आईचं महत्व आपण लिहू शकत नाही. फिर भी हम माँ का जो महत्व है वो लिख नहीं सकते हैं. म्हणून मी आज तुम्हाला आई म्हणजे आईच असते. इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये माँ ही होती है. आणि मला माहिती, मुझे मालूम है की चर्च सुटल्यानंतर ना, चर्च छूटने के बाद आपण जाणार घरी, जाएंगे आणि आपले स्टेटस बघणार, हम हमारे स्टेटस को देखेंगे, आणि यूट्यूब मध्ये बघणार, यूट्यूब में देखेंगे, इंस्टाग्राम मध्ये बघणार, इंस्टाग्राम में देखेंगे, फेसबुक मध्ये बघणार, फेसबुक में देखेंगे, आणि आईचं महिमा महत्व तिथं तुम्ही वाचणार. और वहाँ आप लोग माँ का जो महत्व है वहाँ आप लोग पढ़ेंगे. आणि आजचं हे जगच असं आहे, क्योंकि आज का संसार ही ऐसा है. लोकांना एकत्र बसायला आवडत नाही. लोगों को समूह में बैठना पसंद नहीं है. लोकांना घरामध्ये बसून ऑनलाईन चर्च करायला आवडतं. लोगों को घर में बैठ के ऑनलाइन चर्च करना पसंद है. परंतु समूहामध्ये येऊन लेकिन समूह में आकर जे आनंद असतो, लेकिन जो आनंद होता है, जे परमेश्वराचं वचन असतं, जो प्रभु का वचन होता है, ते खरंच किती आनंदाचं असतं, वो सच में कितना आनंद का होता है, ते आज तुम्ही इथं बघणार आहे. आज तुम यहाँ देखोगे. मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ. आज त्यांनी मला आईबद्दल महत्व सांगायला लावलं. परमेश्वर ने मुझे माँ के विषय में महत्व बताने के लिए मदद किया. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की माता आई म्हणजे आईच असते, आणि ती काय करते, मुलांना सांत्वन देते, शांति देते आणि शांतीने वागवते. मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि माँ ये माई होती है और वो अपने बच्चों को शांति और सांत्वन को देती है. मी तुम्हाला पवित्र शास्त्राकडे आता वळवते. मैं अब आपका ध्यान पवित्र शास्त्र की ओर ले जाना चाहती हूँ. आपण यशायाचं पुस्तक, हम एशिया का किताब 66:13 63 का 13 वचन को पढ़ेंगे. 66 का 13.
यशाया 66 13 जशी एखाद्याची आई त्याचे सांत्वन करीते तसे मी तुमचे सांत्वन करीन यरूशलेमे तुमचे सांत्वन करीन जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। मला तुम्हाला ह्या वचनामध्ये सांगायचं आहे की परमेश्वर देव एका नगरीची तुलना काय करत आहे की अशाच एका आई बरोबर करत आहे। मैं आपको इस वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह माँ की जो तुलना है इस एक नगर या एक नगरी से कर रहे हैं। आणि ही नगरी आहे ती आपण पुढे वाचतो की तुमचे सांत्वन कुठं होईल, यरूशलेम नगरीत होईल। और वो जो नगर का नाम है वो यरूशलेम है और यहाँ वचन में हमने पढ़ा कि आपको जो आपका सांत्वन है वो यहाँ होगा। आता मी तुम्हाला यरूशलेम नगरीमध्ये घेऊन जाणार आहे। मैं आप लोगों को यरूशलेम में लेके जाने वाली हूँ। जर आपल्याला कोणत्या गावाला जायचं असेल, अगर हमें किसी गांव में जाना है तो आता आपण प्रवासाला निघालो हम अगर यात्रा में निकले हैं तर आपण काय करतो, तो हम क्या करते हैं, आपल्याला सगळी त्याची हिस्ट्री पाहिजे असते। हमको उसकी सारी जो हिस्ट्री लगती है, आपल्याला कुठं जायचंय, कहाँ जाना है, आपल्याला त्या ठिकाणी जाऊन म्हणजे सगळं आपण हिस्ट्री बघतो त्याची। हम उसकी सारी हिस्ट्री को चेक करते हैं। पण आजच्या काळामध्ये लेकिन आज के दिनों में आपण काय करतो, हम क्या करते हैं, मॅप लावतो मैप लगाते हैं आणि मग त्या मॅप प्रमाणे आपण त्या ठिकाणी जातो। और मैप के अनुसार हम वो स्थानों में जाते हैं। म्हणून आज पण मी मॅप लावणार आहे और इसलिए आज मैं भी मैप लगाने वाली आणि तो हूँ। मॅप आहे आपले पवित्र शास्त्र और वो मैप हमारा है पवित्र बाइबल। आणि ह्या बायबल मधूनच मी तुम्हाला आज सगळं और सांगणार। ये बाइबल से ही मैं आप सबको बताने वाली मी हूँ। काय सांगेल ते मी माझ्या मनाने सांगणार नाही, मैं जो बोलने वाली हूँ मैं अपने मन से नहीं बोलूंगी, कारण मला 8 दिवस सांगितलं की तुम्ही हा प्रचार करा। क्योंकि मुझे 8 दिन पहले बताया गया था कि आपको आज प्रचार करना है। मी 2 दिवस मैं 2 दिन विचार करण्यात घालवले। विचार करने में उसको मैंने ये किया। मला खूप वाटत होतं मुझे बहुत लग रहा था बायबल मध्ये कितीतरी स्त्री आहेत, बाइबल में कितनी बहनों के बारे में लिखा गया है। कारण ज्यावेळेस महिला दिन झाला, जब महिला दिन हो गया त्यावेळेस प्रत्येकाने या महिला दिनानिमित्ताने आम्ही एकेका महिलेचं वर्णन केलं। और महिला दिन में अनेकों ने एक एक जो स्त्रियों के बारे में वर्णन किया। आणि त्यावेळेस मी त्या दिवसापासून मी 1-2 दिवसामध्ये शास्त्रातल्या जवळजवळ 60 महिला काढून ठेवल्या। और वो 2-3 दिन में मैंने बाइबल में से पवित्र शास्त्र में से 60 महिलाओं के बारे में मैंने निकाला आणि मी ते लिहून पण ठेवलं। और मैंने वो लिख के रखा। मला त्याच्यातून घेता येत होतं, मुझे उससे ले सकती थी, संदेश देता येत होतो, संदेश दे सकती थी मैं, पण मी प्रभूला विचारलं। पर मैंने प्रभु से पूछा। मी 2 दिवस प्रार्थना केली, मैं 2 दिन प्रार्थना किया, प्रभू येशू ख्रिस्ता हे खुदा बाप मला तू मंडळीला सांगण्यासाठी काहीतरी वचन दे। प्रभु मुझे वचन कलीसिया को बताने के लिए दे। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने मला हे वचन दिलं और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये सुंदर वचन दिया आणि खरोखर मला हे वचन खूप आवडलं। और मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। आता ज्यावेळेस आपण एखादे आपल्याला कोणाला तरी काहीतरी द्यायचं असतं, अगर हमें किसी को कुछ देना होता है, एखाद्या मातेला मुलाला जर जेवण द्यायचं असेल अगर एक माँ को अपने बच्चों को भोजन देना है तर ती पहिलं काय करते, तो पहले वो क्या करती है, ती सगळं ते निवडते धान्य, पहले वो सारे अनाज को चुन लेती है, त्याच्यातले सगळे खडे काढून टाक, उसमें से हर एक पत्थरों को कंकड़ों को निकाल देती है। परमेश्वराच्या वचनाला निवडलं और उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को चुन लिया आणि परमेश्वराने मला हे वचन दिलं। और परमेश्वर ने वो चुन के मुझे ये वचन को आणि दिया मग है। जे काही पदार्थ असतो ते ती आता समजा तांदूळ किंवा काय ते भिजत ठेवते, और जो भी पदार्थ है उसको वो भिगा के रखती है। म्हणून मी इतक्या दिवस हे वचन सारखं वाचून माझ्या मनात घेतलं। और इसलिए मैं ये वचन को रोज पढ़ के मेरे हृदय में मैंने उसे बिठा दिया। आणि मी म्हटलं प्रभू या वचनामध्ये काय मी सांगणार आहे, और परमेश्वर से मैंने पूछा, हे खुदा ये वचन से मैं क्या बोलूं। पण खरोखर प्रभूने मला एक सामर्थ्य दिलं। लेकिन सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने मुझे एक सामर्थ्य कारण दिया। ज्यावेळेस परमेश्वर बुद्धी देतो, लेकिन जब प्रभु बुद्धि देता है त्यावेळेस तो सामर्थ्य देतो और वो तब सामर्थ भी देता है। आणि त्याच्या सामर्थ्याने मला हे वचन और उसके सांगण्यासाठी सामर्थ से मुझे ये वचन दिया गया। आणि देव म्हटला की जशी एखाद्याची आई त्याचं सांत्वन करते, और जिस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र का सांत्वन करती है, तसे मी तुझं सांत्वन करेन। उसी प्रकार मैं तुझे तसल्ली दूंगा। आता हे सांत्वन करण्यासाठी परमेश्वर काय म्हणतो की तुम्ही यरूशलेमात तुमचं सांत्वन अगर आपको तसल्ली मिलना है तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको यरूशलेम में जाना है।
मग आपण यरूशलेमात जाऊ. हम चलो यरूशलेम में जाएंगे. देवावर प्रीती करणारे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले तसेच अन्य जातीचे, और उसी प्रकार अन्य जाति, महाराष्ट्र सगळ्या राष्ट्रातून आलेले लोक, सारे राज्य के लोग, हे सर्वांना यरूशलेमात शांती. हम सबको यरूशलेम में शांति है. तिथं समाधान आहे, वहाँ शांति है, तिथं सांत्वन आपल्याला मिळेल. वहाँ हमें समाधान है. तर आज आपण शांती आपल्याला कशी मिळू शकत. तो हम इससे देखेंगे कि हमें शांति किस प्रकार मिलेगी. आता यशाया 12:1 मध्ये हम यशाया 12वां अध्याय का एक वचन जब पढ़ते हैं, यशाया 12वां अध्याय 1, त्या दिवशी तू म्हणशील, हे परमेश्वरा, तुझा मी धन्यवाद करीतो, कारण तू माझवर कोप केला होता, तो तुझा कोप शमला आहे व तू माझे सांत्वन केले आहे. म्हणजे उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है. म्हणजे ज्यावेळेस आपण परमेश्वराची उपकार स्तुती करतो, जब हम परमेश्वर का उपकार और धन्यवाद करते हैं, त्यावेळेस परमेश्वर आपल्याला शांती देतो. तब परमेश्वर हमें शांति देता है. आता यशाया 40:12, यशाया 40वां अध्याय का 12वां वचन, यशाया 40:12, जलाचे माप आपल्या झुळक्यांनी कोणी केले आहे, आकाशाचे माप आपल्या भीतीने कोणी घेतले आहे, पृथ्वीची धूळ मापाने कोणी मापिली आहे, डोंगर काट्याने व टेकड्या तराजूने कोणी तोलिले आहेत. किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके वित्ते से आकाश का नाप हुआ. किसने पृथ्वी की मिट्टी को नफे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है. पुढे आपण वाचू 49 म्हणजे 49 आणि 13वं वचन. यशाया 49:13 वचन. हे आकाशा, जय जयकार कर, हे पृथ्वी आनंद कर, अहो पर्वतांनो जय घोष करा, कारण परमेश्वराने आपल्या लोकांचे सांत्वन केले आहे, आपल्या फिरलेल्या लोकांवर दया केली आहे. हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है. इथं पण शांती मिळण्यासाठी आपल्याला परमेश्वराची दया पाहिजे. म्हणजे यहाँ परमेश्वराने भी- जर दया केली तर आपल्याला काय होते, शांती मिळते. यहाँ भी परमेश्वर का हमें शांति अगर मिलना है तो परमेश्वर के वचन, प्रभु की दया हमें चाहिए. तर आपल्याला आता यरूशलेम नगरीचा इतिहास पाहायचा आहे. अभी हमें यरूशलेम नगरी का जो इतिहास देखना है. तर यरूशलेम नगरीचा पहिला उल्लेख हा यरूशलेम जो नगर का पहला जो उल्लेख आपल्याला पवित्र शास्त्रामध्ये बाइबल में उत्पत्ती 14:18 या उत्पत्ति का किताब 14 अध्याय का 18 वचन में हम देख सकते हैं. उत्पत्ति का आणि शालेमाचा राजा मल्कीसदेक भाकर व द्राक्षारस घेऊन त्या सामोरा आला. हा परस्पर देवाचा याजक होता. हां, म्हणजे शालेमाचा राजा म्हणजे काय, 14:18 उत्पत्ति. तब शालेम का राजा मेल्कीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया. हा शालेमाचा राजा म्हणजेच हा यरूशलेमाचा राजा होता. शालेम का राजा मतलब यही यरूशलेम का राजा है. शालेम म्हणजे शांती, शालेम का अर्थ है शांति का स्थान. आणि हा राजा और राजा, हा ज्या वेळेस अब्राहम जब अब्राहम युद्ध करून आला युद्ध करके वापस आया तेव्हा त्याला ते सामोरा गेला और वो उसके सामने गया आणि त्याला और उसे भाकर आणि द्राक्षरस दिला. और उसे रोटी और दाखमधु दिया. आता ह्या सगळ्याचा आपल्याला अर्थ माहिती आहे. ये सारी बातों का अर्थ हमें मालूम है क्या? आपण पुढे जाऊ. हम आगे जाएंगे. ज्यावेळेस इस्रायल लोक जब इस्राएल लोग यार्देन नदी ओलांडून यर्दन नदी को पार कर रहे थे वचन दत्त भूमीमध्ये आले, और जब वो वचन वाचा की जगह में आए, त्यावेळेस प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लँडमध्ये, त्यावेळेस त्या नगराला तब उस नगर में, त्याला यबूसी हे नाव होतं. वहाँ उस नगर का जो नाम यबूसी था. म्हणजे इस्रायलमध्ये जी राजधानी यरूशलेम आहे त्या यरूशलेमला पूर्वी यबूसी नाव होतं. यरूशलेम का जो पहले का नाम यबूसी नाम था, तिथं यबूसी लोक राहत होते, वहाँ यबूसी लोग रहते थे, त्याला यबूस म्हणायचे. उसे यबूस कहा गया जाता आता था. पहिले इतिहास
पहला इतिहास 11:4 11 अध्याय का चौथा वचन। पहला इतिहास 11 अध्याय का चौथा वचन, 11:4। नंतर दावीद व सर्व इस्रायल लोक यरुशलेमेस गेले, यालाच यबूस असे म्हणतात। त्या देशचे रहिवासी यबूसी लोक तेथे राहत असत। तब सब इसराइलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहाँ यबूसी नाम उस देश के निवासी रहते थे। आता ज्यावेळेस आपण वरच्या ह्याच्यामध्ये बघितलं वचनामध्ये, तर त्यावेळेस दावीद राजाचा काय झाला होता, राज्याभिषेक। जब हमने आगे के पहले जो वचन पढ़े उसमें हमने पढ़ा था कि दावीद राजा का जो अभिषेक हुआ था, आणि दावीद राजा और दावीद राजा आपल्या नगरामध्ये म्हणजे यरुशलेममध्ये जायला निघाला। दावीद अपने नगर में मतलब अपने यरूशलेम में जाने लगा, पण त्या नगराचं नाव काय म्हटलेलं, यबूस। लेकिन उस नगर का नाम उन्होंने यबूस ऐसा म्हणजे कहा है। पहिलं यरुशलेमेचं नाव यबूस होतं, इसका मतलब ये है कि जो यरूशलेम का पहले नाम यबूस था, पण ज्यावेळेस लेकिन जब दावीद राजा त्या नगरामध्ये आला, उस नगर में आया, तर त्यावेळेस त्या यबूसी लोकांनी तब उस जगह के यबूसी लोगों ने त्याला म्हणजे त्या नगरामध्ये येण्यासाठी नकार दिला, और उस नगर में आने के लिए उसे मना कर दिया। परंतु लेकिन दावीद राजाने ते नगर घेतलं दावीद राजा ने उस नगर को ले लिया, आणि त्याचं नाव दावीदपूर असं पडलं, और उसने उसका नाम दावीदपुर ऐसा रखा। तुम्ही घरी जाऊन वाचू शकता की पहिले इतिहास 11:4 ते 7 ह्याच्यामध्ये त्याचा इतिहास लिहिलेला आहे। आप आपके घर में जाके पहला इतिहास 11 अध्याय का 4 से 7 वचन में आप घर में जाके पढ़ सकते हो। आणि ते जे यरुशलेम आहे, और जो यरूशलेम है, त्याच ठिकाणी उस जगह में शलमोन राजाने सलोमन राजा ने आपलं घर बांधलं, उसने अपना घर को बांधा, आणि त्याच ठिकाणी और उसी जगह शलमोन राजाने आपलं मंदिर बांधलं, और सलोमन राजा ने अपने मंदिर को भी बांधा। आणि हे एक मंदिर जे होतं और ये जो एक मंदिर था, ते धार्मिक केंद्र म्हणून और इस मंदिर को एक धार्मिक केंद्र होके आणि परमेश्वराची उपासना करण्याचं परमेश्वर की उपासना करने का एक ठिकाण म्हणून पडलं, एक स्थान होके रखा गया। आणि त्या ठिकाणी और उस जगह इस्रायल लोक तिथं येऊन परमेश्वराची भक्ती करत और होते। इस्राएल लोग उस जगह में आके परमेश्वर की आराधना को करने लगे। आपण मागच्या आठवड्याच्या संदेशामध्ये बघितलं, यरुशलेम म्हणजे आपली मंडळी। हमने जो पिछले हफ्ते के संदेश में देखा, यरूशलेम मतलब हमारी कलीसिया। मी ज्या वेळेस यरुशलेम हे नाव उच्चारण, जब मैं यरूशलेम जब आपके सामने बोलूंगी, त्या वेळेस तुम्ही म्हणा की यरुशलेम म्हणजे माझी मंडळी। तब आप आपके मन में कहना यरूशलेम मतलब हमारी कलीसिया। आता ह्या यरुशलेमला सुद्धा दाविदाने आपलं राजधानीचं ठिकाण केलं, और यरूशलेम को भी दावीद राजा ने अपने राजधानी की स्थान को बना दिया, आणि त्याला अशी अनेक दुसरी नावं दिली, और उसे अनेक दूसरे नामों से बोधित किया। तुम्हाला माहिती की दावीद राजा एक म्हणजे संगीत त्यांनी वाजवायचा, आप लोगों को स्तोत्र लिहायचा। आप लोगों को मालूम है दावीद राजा वो गाने को बजाता था, वो गीतों को लिखता था, आणि त्या नगराला इतकी नावं आहेत की त्या नावाप्रमाणे ते नगर एक विशिष्टपूर्ण असं वैशिष्ट्यपूर्ण असं यरुशलेम नगर झालं। और वो नगर जो यरूशलेम है वो बहुत एक महत्वपूर्ण नगर होके माना गया। आता मी ह्या यरुशलेम नगराचे किती नाव आहेत ते मी तुम्हाला सांगते, और इस यरूशलेम नगर के कितने नाम हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। त्यापैकी मी विचारते की तुम्हाला माहिती की यरुशलेमला काय काय म्हणतात। मैं उसमें से आपको पूछ सकती हूँ क्या कि यरूशलेम को क्या क्या बोल सकते हैं? कोणकोणती नाव आहेत यरुशलेमला? यरूशलेम का और कौन कौन सा नाम है? आप लोग मुझे क्या उत्तर दे सकते हैं? जिस प्रकार यरूशलेम को यबूस कहा गया, उसी प्रकार और यरूशलेम को क्या क्या नाम दिए गए हैं? शांति का घर, हाँ करेक्ट, हाँ शांति का घर, रोटी का घर, 2 हो गया। और अजून यरूशलेम को कौन से नाम से संबोधित किया जाता है बता सकते तर हैं? मी तुम्हाला बायबलमधून ही नावं सांगणार आहे। मी तुम्हाला बायबलमधून ह्याची नावं मैं आप सांगते। लोगों को बाइबल में से ये नाम बताने जा रही हूँ। आपण शास्त्र वाचू, काढा शास्त्र भाग। हम बाइबल में से देखेंगे दुसरे शमूएल 5:7, दूसरा सामुएल 5वां अध्याय का 7वां वचन। दूसरा सामुएल 5वां अध्याय 7वां वचन। तरी दाविदाने सियोनगड घेतला, हेच ते दावीदपूर। म्हणजे त्याला काय म्हणायचे? यरुशलेमला दाऊद ने सिय्योन
सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। म्हणजे दावीद हा यरुशलेममध्ये राहत होता, दावीद ये यरूशलेम में रहता था लोक त्याला दावीदपूर म्हणत होते. और लोग उसे दावीदपुर ऐसा कहते थे. आणि आपण बायबलमध्ये वाचतो की हा सियोन गड होता. और हम बाइबल में हमने अभी जो वचन पढ़ा उसे सियोन गढ़ ऐसा एक नाम दिया गया है. सियोन किल्ला, सियोन किला. म्हणजे ह्या किल्ल्यामध्ये काय आहे, आपल्याला आश्रय आहे. ये जो सियोन किला या गढ़ है, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हमें एक आश्रय है. आणि यरुशलेमचं नाव काय आहे, सियोन. और यरूशलेम का नाम क्या है, सियोन. आपल्या मंडळीमध्ये आपल्याला काय आहे, हमारे मंडली में हमें, हमारी कलीसिया में क्या है, आपल्याला आश्रय आहे. आश्रय है. हमें हमारी मंडली में क्या है, आश्रय है. दुसरं नाव वाचू. दूसरा नाम हम यरूशलेम का देखेंगे. पहिले राजे 2:10. पहला राजा दूसरा अध्याय का 10वां वचन. पहला राजा दूसरा अध्याय 10वां वचन. नंतर दावीद आपल्या पितरांजवळ जाऊन निजला आणि त्यास दावीदपुरात मूठ माती दिली. तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई. म्हणजे ह्या यरुशलेमलाच काय म्हणायचं, दावीदपूर असं. यरूशलेम को हमने यहाँ क्या पढ़ा, दावीदपुर, दाऊदपुर. तिसरं नाव, तीसरा नाम क्या है, नेहम्या 11:1 वाचा. नेहमिया का किताब 11 अध्याय का 1 वचन. नेहमिया का किताब 11 अध्याय 1. नेहमिया 11 अध्याय 1. ग्यारह अध्याय नेहमिया. प्रजा के हकीम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से 1 मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य और नगरों में बसे. आता ह्या नगराचं नाव परत आपण बघतो, ते म्हणजे पवित्र नगर. इस वचन में हमने क्या पढ़ा, दावीद यरूशलेम को तीसरा जो नाम दिया गया है पवित्र नगर. आता चौथं नाव बघू. चौथा नाम हम देखेंगे, स्तोत्र 46:4. भजन संहिता 46 का चौथा वचन. जिचे प्रवाह देवाच्या नगराला, परंपराच्या परमपवित्र निवासस्थानाला आनंदमय करीतात अशी एक नदी आहे. 4. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है. म्हणजे देवाच्या ह्या यरुशलेमला काय नाव आहे, तर देवाचे नगर. यरूशलेम को दूसरा चौथा नाम क्या दिया है, परमेश्वर का नगर. परतपराचे परम पवित्र स्थान. परम प्रधान का पवित्र नगर. स्तोत्र 48:2 वाचा. सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है. राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है. उत्तर सीमेवरील सियोन डोंगर राजाधिराजांचे नगर, उच्चतेमुळे सुंदर व सर्व पृथ्वीचा आनंद आहे. म्हणजे या यरुशलेम नगरला राजाधिराजाचे नगर म्हणतात. यरूशलेम को यहाँ हम 5वां नाम देखते हैं कि राजाधिराज का नगर कहा गया है. पुढचं नाव यशाया 1:26 वाचा. यशाया का किताब 1 अध्याय का 26 वचन. आणि मी तुझ्यावर पूर्वीप्रमाणे न्यायाधीश व आरंभीच्या प्रमाणे मंत्री पुन्हा नेमीन आणि मग तू मला धर्मपुरी सती नगरी म्हणतील. और मैं तुम्हें पहले की न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा. उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी. आणि ह्या ठिकाणी सांगितले की यरुशलेम हे न्यायाची नगरी. और इस जगह में हमने पढ़ा है कि यरूशलेम ये न्याय करने वाली नगर है. हां, पुढचं वचन यशाया 60:14. यशाया का किताब 60वां अध्याय का 14 वचन. कितवा हो गया, कितने यरूशलेम के नाम को देखा है हमने, कौन सा चल रहा है, 7. गुड. तुला पीडा करणाऱ्यांची मुले तुझकडे नमत येतील. तुला तुच्छ मानणारे सर्व तुझ्या चरणी लोटांगण घालीतील. तुला परमेश्वराचे नगर, इस्रायलाच्या पवित्र प्रभूचे सियोन म्हणतील. तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे. वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे. म्हणजे या ठिकाणी परमेश्वराचे नगर,
इस्रायलाच्या पवित्र परमेश्वराचे सियोन नगर और इस जगह में यरूशलेम को सियोन नगर इस नाम से बोधित किया गया है। आणि यहेजकेल 48:15 और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे यहेजकेल 48:15 48:35 48:35 यहेजकेल 38:45। चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। त्या 25,000 हात लांबीच्या प्रदेशांपैकी जो 5,000 हात रुंदीचा भाग राहील तो नगरासाठी सार्वजनिक असून तो वस्तीसाठी व बकरीसाठी सोडावा। अरे 35 या प्रकारे रहदारीचे एकंदर क्षेत्र 18,000 हात असावे। या नगराचे नाव येथून पुढे यावे शामा तेथे परमेश्वर आहे असे पडेल। म्हणजे या ठिकाणी यावे शामा म्हणजे काय, येथे परमेश्वर आहे। यहवे शामा का मतलब यरूशलेम को यहाँ परमेश्वर है इस नाम से बोधित किया गया है। आता मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही समजा ज्या ज्या वेळेस मी यरूशलेम म्हणेल त्या त्यावेळेस आपली मंडळी म्हणायचं। मैंने आपको पहले ही बताया जब जब मैं यरूशलेम का नाम लूंगी तो आप लोग समझ जाना ये हमारी कलीसिया को बोधित करता है आणि इथं परमेश्वर आहे आपल्या इथं। और यहाँ परमेश्वर उपस्थित है। आता 9वं नाव और 9वां नाम हम देखेंगे जकर्या 8:3 जकरिया का किताब 8वां अध्याय का 3रा वचन। यस परमेश्वर असे म्हणतो, मी सियोनेस परत आलो आहे, मी यरूशलेमेत वस्ती करणार, यरूशलेम सत्य नगर म्हणतील व सेनाधीश परमेश्वराच्या पर्वतास पवित्र गिरी म्हणतील। यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। म्हणजे ह्या ठिकाणी यरूशलेम नगराला सत्यनगर म्हटलेलं आहे। यहाँ यरूशलेम को सच्चाई का नगर या सत्य नगर कहा गया है। आता आपण एवढी नावं बघितली, हम इतने नामों को देखे हैं। ह्या नावाच्या पाठीमागं सांगण्याचं कारण म्हणजे ये सारे नामों के जो पीछे इसका कारण क्या है? हे यरूशलेम यरूशलेम म्हणजे आपली मंडळी, मतलब हमारी कलीसिया ह्या मंडळीचे हे सगळे अर्थ आहेत। और ये सारे अर्थ जो हमने यरूशलेम के बारे में देखा हमारी कलीसिया का दिखाता है। मग ह्या ठिकाणी एवढं सगळं परमेश्वर असताना, और यहाँ परमेश्वर वास करने के समय, इथं सत्यवचन असताना, यहाँ सत्य वचन रहता है रहने के समय, हे परमेश्वराचं नगर असताना, प्रभु का नगर इसे कहते हैं। इथे सगळे विश्वासू लोक असताना और जब यहाँ सारे विश्वासी होते आणि या हैं ठिकाणी न्याय असताना, और जहाँ इस जगह में जब न्याय होता है तर आपल्याला ह्या ठिकाणी यायचंय। तो इसलिए हमें इस जगह में आना है। कारण का? कारण क्यों? कारण ह्या ठिकाणी सांत्वन आहे। क्योंकि इस जगह में ही हमें सांत्वन है, तसल्ली है। कारण परमेश्वर इस्रायल लोकांना म्हणतो, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल लोगों को कहता है तुम्ही या ठिकाणी या, तुम ये जगह में आओ, यरूशलेम नगरामध्ये या। यरूशलेम में आओ। आणि खरोखर जे 10वं आहे और जो 10वां है ते प्रगटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेले सगळे नावं, और ये जो 10वां है वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तिथं यरूशलेमचं नवीन यरूशलेम अशी मंडळी केलेली और आहे। वो जो 10वें अध्याय में वहाँ नया यरूशलेम ऐसा नाम दिया गया ते है। आपण पुढे बघणार आहे। अब हम वो आगे देखेंगे। म्हणजे आतापर्यंत आपण लेकिन अभी तक जो हमने यरूशलेमची यरूशलेम के सगळी नावं बघितली। सारे नामों को देखा है। आता आपण अभी इसके बाद हम इस्रायल लोकांसाठी इस्राएल लोगों के लिए यरूशलेमचं काय महत्त्व होतं, यरूशलेम का क्या महत्व था। तर इस्रायल लोक इस्राएल लोग ज्या वेळेस जब जुन्या करारामध्ये आपण बघतो, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, ते प्रवास करत करत और जब वो यात्रा कर रहे थे, कनान देशाच्या सीमेवर आले, कनान देश के जब वो सीमा में आ गए, त्यावेळेस देवाने तब परमेश्वर ने त्या लोकांबरोबर उन लोगों के साथ नियमशास्त्राचं जो पवित्र शास्त्र के नियमशास्त्राचं जो नियम शास्त्र के अनुसार त्याचं परत एकदा अवलोकन केलं और उसके नामावली के अनुसार फिर से उसका एक बार उन्होंने गणना किया आणि और मोशेच्या द्वारे मूसा के द्वारा असं भाकीत केलं और ऐसा स्थापित किया की पुढे कधीतरी और इसके आगे कभी तो मी माझी नावाची स्थापना करण्याकरिता मैं मेरे नाम की स्थापना करने के लिए एक स्थान निवडून घेईल, मैं एक स्थान को चुनूंगा आणि ते जागा म्हणजे यरूशलेम होती। और वो जो जगह रहेगा उसका नाम यरूशलेम है। आता
कनान देशाच्या सीमेवर ज्यावेळेस इस्रायल लोक येतात जब कनान देश के सीमा में इसराइल लोग आते हैं तोपर्यंत ते निवास मंडपामध्ये होते, तब तक वो निवास मंडप में थे। परंतु परमेश्वराला पुढं त्यांना कशी प्रार्थना करायची, परमेश्वर से उन्हें आगे कैसी प्रार्थना करना है, परमेश्वराच्या सानिध्यात कसं राहायचं, परमेश्वर के सम्मुख में उन्हें कैसा रहना है, म्हणून परमेश्वराने इसलिए परमेश्वर ने कनान देशाच्या सीमेवरच कनान देश के सीमा में त्यांना नियमशास्त्राचं परत एकदा आठवण करून दिली और नियम शास्त्र का बारे में परमेश्वर ने फिर से उन्हें याद दिलाया। आणि माझ्या नावाची स्थापना करिता मी एक नगर निवडून घेईन मेरे नाम के कारण मैं एक नगर को चुन लूंगा आणि ते नगर म्हणजे यरूशलेम और असेल। वो नगर का नाम यरूशलेम होगा। त्यावेळेस देवानी ते नगर सांगितलेले और नाही, उस टाइम परमेश्वर ने उस नगर का नाम लिया था मी त्या ठिकाणी दिलं की ते यरूशलेमच आहे। और मैंने वहाँ लिखा कि वो यरूशलेम ही है। आपण पहिले राजे हम लोग 11-13 मध्ये बघतो। हम लोग पहला राजा 11वां अध्याय का 13वां वचन में पढ़ते हैं। नाही, आता पहिलं एक बघू आपण, अनुवाद 12:5 सॉरी व्यवस्था विवरण अनुवाद व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 5वां वचन। 12:5 पण तुमचा देव परमेश्वर आपल्या नावाची स्थापना करण्यासाठी तुमच्या सर्व वंशाच्या वतनातून जे स्थान निवडून घेईल तेथे त्याच्या निवासस्थानी तुम्ही त्याला शरण जा व तेथे जात जा। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। आणि इथं सांगितलेलं आहे, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की इथं तुम्ही काय करा, परमेश्वर तुम्हाला निवडून देईल त्या स्थानामध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी एकत्र जात जावा। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर तुमको चुन के देगा, उस स्थान में आप जाना है। आणि पहिले राजे 11-13 मध्ये पहला राजा 11 अध्याय का 13 वचन में इथंच तरी मी सगळेच राज्य तोडून घेणार नाही, माझा सेवक दावीद याच्या प्रित्यर्थ व मी निवडिलेल्या यरूशलेम प्रित्यर्थ तुझ्या पुत्राच्या हाती मी एक वंश राहू देईन। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। आणि ह्या ठिकाणी आपण वाचतो की परमेश्वराने ज्यावेळेस इस्रायल लोकांची विभागणी झाली, यहाँ हमने पढ़ा जब इस्राएल लोगों का विभाजनी हो गया, दोन वंश एका ठिकाणी आले, और जब दो वंश एक ही स्थान में आ गए त्याला यहूदा म्हणायचं, उन्हें यहूदा कहा गया। आणि जे 10 वंश एका ठिकाणी और आले जो 10 वंश एक जगह आ गए त्याला इस्रायल म्हण। उन्हें इस्राएल कहा गया। यहूदाची राजधानी यहूदा की राजधानी यरूशलेम यरूशलेम है आणि इस्रायलची और राजधानी इस्राएल की राजधानी शमरोन। शमरोन है। म्हणजे असं परमेश्वराने त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांना वेगळं केलं, पण ती राजधानी त्यांनी बदलली नाही। और उस जगह भी परमेश्वर ने उन्हें अलग किया, लेकिन उस जगह में प्रभु ने उनकी राजधानी को नहीं बदला। परमेश्वर देवाने परमेश्वर प्रभु ने सलमोन राजाच्या द्वारे सलोमन राजा के द्वारा एक मंदिर बांधलं एक मंदिर को बनाया, आणि याच मंदिराला और इस मंदिर को ते यरूशलेम मध्ये बांधले यरूशलेम में बनाया गया, आणि त्यालाच आपण पवित्र नगर, और उसको ही हम पवित्र नगरी कहते हैं। देवाचं नगर, परमेश्वर का नगर, परमेश्वराचं नगर असं म्हणतो। परमेश्वर का नगर ऐसा कहते हैं। आणि ह्या नगरामध्ये और इस नगर में इस्रायल लोकांना, इस्राएल लोगों ने, म्हणजे जे पुरुष असायचे जो पुरुष लोग होते, त्यांना वर्षातून वहाँ उनको साल में एक बार 3 वेळा तीन बार त्यांना बेखमीर भाकरीचा सण, बेखमीर जो रोटी लेकर, बेखमीर भाकरीचा सण, बेखमीर जो रोटी का त्योहार, त्यालाच वलांडण सण म्हणतात। और उसे ही वलांड वलांड पर्व, उसे ही बेखमीर भाकरी का सन बोलते हैं, मतलब त्योहार बोलते हैं। हां, सप्ताहकाचा सण, फसे का त्योहार बोलते हैं। हां, सप्ताहकाचा सण 7 दिवस, हाँ। आणि मंडपाचा सण, और उसे ही मंडप का त्योहार कहते हे हैं। 3 सण पाळायसाठी जात होते। ये 3 जो त्योहार, इन त्योहारों को बोलने के लिए वो जाते थे। हां, आणि आपल्याला वाटतं हमें ऐसा लगता है फक्त 3च दिवस जात असतील, 3 दिन जाते हैं,
परंतु नाही, नहीं, ऐसा नहीं था। हे 3 सण जे होते ये जो 3 त्योहार थे हे 7-7 दिवसाचे होते ये 7-7 दिनों के थे। आणि ह्या 7 दिवस यरुशलेमातले म्हणजे सगळे इस्रायलमधले लोक ये 7 जो त्योहार है इस्राइल के लोग त्या 7 दिवस तिथे राहून 7 दिन वहाँ रहकर, म्हणजे यरुशलेममध्ये राहून यरूशलेम में रहकर तिथं देवाची वहाँ परमेश्वर की उपासना करत होते. प्रभु की आराधना करते ते थे। काय करत होते? वो क्या कर रहे थे? ते नियमशास्त्राचं वाचन करत होते. वो प्रभु के वचन को पढ़ रहे थे। प्रियांनो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मला सांगू द्या, मुझे आपको बताना है, त्यावेळेस त्यांच्या हातामध्ये बायबल नव्हतं. उस समय उन लोगों के हाथ में बाइबल प्रभु का वचन नहीं था। त्यांना रोज वाचता येत नव्हतं. उन्हें रोज बाइबल पढ़ नहीं सकते थे। म्हणून त्यांचं जीवन फिर इसलिए उनका जो जीवन है, त्यांना इतकं त्या गोष्टीबद्दल म्हणजे आतुरता होती और उनको उस समय उस बातों के लिए बहुत ज्यादा धुन थी, आणि म्हणून ते और इसलिए वो लोग त्या सणासाठी जातच होते. और वो त्योहार के लिए जा ही रहे थे। पुढे आपण वचन वाचू त्यावेळेस असं समजतं जब हम आगे के वचनों को पढ़ते तब हमें समझ आता है की त्यांची मुलं बाळ, उनके जो बाल बच्चे हैं, दास दासी, दास दासी हैं, बैलगाडो, जो भी उनके बैल और ढूरे हैं, ते सर्व घेऊन वो सारी बातों को लेकर ते परमेश्वराच्या यरुशलेम मंदिरामध्ये वो जात प्रभु होते. के मंदिर यरूशलेम में जाते थे, तिथं त्यांनी ते अर्पण करत होते. और वो उसको परमेश्वर के लिए अर्पण चढ़ाते थे, आपल्या उत्पन्नाचा सगळा भाग तिथं दशांश तिथं आणून देत होते. और अपने जो उत्पन्न का भाग था दशवांश वो प्रभु के मंदिर में लेकर आते थे। आणि हे का ते करत होते? ये सारी बातें वो क्यों करते थे? कारण परमेश्वरांनी त्यांना नियम लावून दिला क्योंकि होता. परमेश्वर ने उन्हें वो नियम बताया था। हे सण पाळण्यासाठी ये जो त्योहार बनाने के लिए परमेश्वराने जे ठिकाण दिलं जो होतं परमेश्वर ने उन्हें स्थान दिया था, ते ठिकाण यरुशलेम होतं. वो जगह यरूशलेम था, आणि देवाने सांगितल्याप्रमाणे और परमेश्वर ने बताए अनुसार त्या ठिकाणी त्यांनी जात होते. और परमेश्वर के उस जगह में वो जाया करते थे, कारण तिथं क्योंकि वहाँ पर तिथं गेल्यानंतर परमेश्वर त्यांना आशीर्वाद देत होता. क्योंकि वहाँ जाने के बाद खुदा उन्हें आशीषित करता था। परमेश्वर म्हणतो तुझ्या सर्व उत्पन्नात, परमेश्वर का वो कहता है कि तुम्हारा सारा जो उत्पन्न है, तुझ्या सगळ्या हाताच्या कामाला तुम्हारे सारे हाथ के कामों को मी तुला आशीर्वाद देईन मैं तुझे आशीषित करूंगा, आणि तुम्ही आनंदात होत. तुम आनंदित होगे। आणि त्या ठिकाणी जाऊन ते आनंदित और व्हायचे. वो वहाँ जाके आनंदित होते थे। आता आपण बघू अनुवाद. अभी हम आगे के वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 16:16 16 अध्याय का 16 वचन। व्यवस्था विवरण देव परमेश्वर जे स्थान निवडील तेथे वर्षातून 3दा म्हणजे बेखमीर भाकरीचा सण, सप्ताहांचा सण आणि मांडवांचा सण, या तिन्ही सणात तुमच्यातील सर्व पुरुषांनी त्याच्यासमोर हजर राहावे, पण कोणीही परमेश्वरासमोर रिक्त हस्ते येऊ नये. वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए. 16:2 वाचा. 16 अध्याय का दूसरा वचन। परमेश्वर आपल्या नावाच्या निवासासाठी जे स्थान निवडील तेथे आपला देव परमेश्वर ह्याच्यासाठी शेळी मेंढरे आणि गायी बैल ह्यातून वल्हांडणाचा यज्ञ पशु अर्पावा. इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना. 16:11 11वां वचन। तुझा देव परमेश्वर आपल्या नावाच्या निवासासाठी जे स्थान निवडील तेथे आपला मुलगा व मुलगी, दास व दासी आणि तुझ्या गावातला लेवी आणि तुमच्यामध्ये असलेले उपरी, अनाथ व विधवा ह्यांच्या बरोबर आपला देव परमेश्वर ह्याच्या समोर आनंद करा. और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें. तर ह्या चारही वचनामध्ये आपण काय बघतो ये सारे चारों वचनों में हमने क्या पढ़ा है की त्या सीमेवरच वो सीमे में ही
म्हणजे कनान देशाच्या सीमेवर कनान देश की सीमा में नियमशास्त्राप्रमाणे पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार परमेश्वराने परमेश्वर ने, त्यांना जे काही सांगितलं प्रभु ने उन्हें जो कुछ बताया था, ते ठिकाण उस जगह में तुम्ही जा तुम लोग जाना है। आणि तिथंच तुम्ही काय करा, और तुम लोग वहां जाने के बाद एकत्र मिळून एक संग मिलकर तिथं माझी उपासना करा मेरी आराधना करो। आणि खरोखर आपण जे काही वचन घेतलेले सच में जो वचन हमने लिया है, यशाया 66:13 यशाया का किताब 66 का 13 वचन, आणि त्याप्रमाणे उसके अनुसार खरोखर यरूशलेमात आपल्याला काय सांत्वन आहे यरूशलेम में सच में हमें सांत्वन है। आणि ह्या यरूशलेमातच परमेश्वराने काय केलेलं लोकांना संदेश पण दिलेला और ये यरूशलेम में ही परमेश्वर ने अपने लोगों को उपदेश दिया है। काय उपदेश दिला, क्या उपदेश दिया है? यशाया 2:3 मध्ये यशाया 2 अध्याय का 3 वचन में, वाचलं नाही तरी चालेल, मी सांगते कारण वेळ झालेली। तर यशाया 2:3 मध्ये परमेश्वर काय म्हणतो, यशाया 2 अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है? तर तो म्हणतो की तू माझे मार्ग पाळ। यशाया में 2:3 के वचन में प्रभु कहता, तू मेरे मार्गों को नियम को मान, माझ्या मार्गाने चाल, मेरे मार्गों में चल। कारण काय आहे, क्योंकि नियमशास्त्र हे ये जो नियम पवित्र शास्त्र है, हे सियोनात आहे ये सियोन में है आणि त्याच ठिकाणी और उस जगह में म्हणजे यरूशलेम आहे यरूशलेम है, देवाचं वचन आहे। परमेश्वर का वचन है। मला सांगू द्या की मुझे कहना है की ह्या ठिकाणी ये जो जगह है, ही मंडळी जी आहे ये आपली, जो कलीसिया है, यहाँ इथं परमेश्वराचा नियम आहे यहाँ परमेश्वर का नियम है आणि इथंच और यही तुम्हाला देवाचं वचन और परमेश्वर का वचन आपको सिखाया जाता है। हां, आणि हेच काय आहे, त्या काळामध्ये ते यरूशलेम दृष्टांताचं खोरं म्हणून ओळखलं जातं। और उस दिनों में यरूशलेम को दृष्टांत पे जो जगह ऐसा दिखाया गया था, यशाया 22:1 मध्ये म्हटलेले। यशाया 22वां अध्याय का 1 वचन में हम आणि पढ़ते मी हैं। तुम्हाला सांगते, मैं आपको कहना चाहती हूँ, या मंडळीमध्ये तुम्ही राहा इस कलीसिया में आप रहते हो, तर तुम्हाला इथं दृष्टांत प्राप्त होतील जब आप कलीसिया में रहते हो तो आप लोगों को दृष्टांत या तो प्रभु का दर्शन मिलेगा। आणि खरोखर प्रियानो, और सच में प्रभु के लोगों, मला तरी असं वाटतं, मुझे ऐसा लगता है, मी ज्या वेळेस ह्या मंडळीमध्ये आहे, जब ये कलीसिया में है, खरोखर प्रभू आपल्या बरोबर आहे परमेश्वर सच में हमारे साथ आणि होता आपल्याला है। वाट दाखवतो। वो हमें मार्ग दिखाता है। खरोखर देव बाबा आपल्या बरोबर आहे। परमेश्वर सच में हमारे साथ आणि है। आज मला आज हमें, माझ्या सगळ्या मातांना सांगू द्या, मैं मेरी सारी माताओं को कहना चाहती हूँ, इथं तुम्हाला परमेश्वर मिळेल, प्रभु के कलीसिया या चर्च में आपको प्रभु का दर्शन होता है। इथं तुम्हाला परमेश्वराचं वचन मिळेल यहाँ परमेश्वर के कलीसिया में आपको प्रभु का वचन मिलता आणि ह्या है। मंडळीमध्ये तुम्हाला नियमशास्त्र और मिळेल। प्रभु के कलीसिया में ही आपको नियम शास्त्र, जो बाइबल है या अध्ययन है, उसका नियम मिलता है। कारण इथं परमेश्वराने आपली सत्ता ठेवलेली। क्योंकि यहाँ ही परमेश्वर ने अपनी सत्ता को रखा है। स्तोत्र 99:1-2 मध्ये परमेश्वर म्हणतो, वाचू नका, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं की परमेश्वर आपली सत्ता यरूशलेमात ठेवतो। भजन संहिता 99 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी सत्ता को यहाँ रखूंगा। परमेश्वर इथं राज्य करतो। परमेश्वर इस कलीसिया में राज करता है। परमेश्वर इथं आपल्यामध्ये बसलेला आहे परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। आणि परमेश्वर आपल्यामध्ये थोर आहे, और परमेश्वर हम में सबसे बड़ा है, तो उंच आहे वो सबसे ऊंचा है। आणि त्याचं नाव हे धाक दाखवणार आहे और परमेश्वर का जो नाम है वो डर पैदा करने वाला है। आणि त्याचं नाव हे पवित्र आहे। और वो उसका नाम पवित्र है। खरोखर प्रियानो, सच में परमेश्वर के लोगों, ज्यावेळेस परमेश्वर आपल्या इथे सत्ता करतो, जब प्रभु हमारे बीच में सत्ता करता है, परमेश्वर आपल्यामध्ये राहतो परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है, आणि खरं त्या ठिकाणी येऊन जर आपण प्रार्थना केली और उस जगह में जब हम आके प्रार्थना करते हैं, तर परमेश्वर आपली प्रार्थना ऐकतो और परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है आणि आपल्याला त्याचं उत्तर देतो। और हमें उसका उत्तर देता है। ज्यावेळेस जब दानियल 6:10 मध्ये 6वां अध्याय का 10वां वचन में हम त्याला पढ़ते हैं, सिंहाच्या गुहेमध्ये जब टाकलं, वो सिंहों की गुफा में गिरा, त्यावेळेस उसे डाला गया, तब राजाने एक फरमान काढलं राजा ने एक नियम निकाला। आणि त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, और उस समय उसने क्या किया, त्याच्या नियमाप्रमाणे उसने उसके नियम के अनुसार त्यांनी आपल्या घराची उत्तरेकडची खिडकी म्हणजे यरूशलेमच्या बाजूला जी खिडकी आहे ती उघडली और यरूशलेम के बाजू में साइड में जो खिड़की है उसको खोला, आणि तिथे बघून त्याने काय केली, प्रार्थना और केली। उस जगह में उस तरफ देख के उसने प्रार्थना किया। आणि त्याला असं वाटलं असेल और उसे ऐसा लगा होगा की कदाचित राजा
कभी राजा हे फरमान बाजूला काढेल, ये जो नियम है उसे बदल सकता है, परंतु नाही, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। राजाने राजा ने क्या किया? जे शिक्कामोर्तब केलं होतं जो उसने मोहर लगाई थी ते वो त्याला सिंहाच्या गुहेत टाकलं. उसको सिंहों के गुफा में डाला गया। पण पर दानिएलला माहित होतं, दानियल को ये बात पता थी, मैं माझं मुख मेरा जो चेहरा, मी यरूशलेमाकडे बघून जब मैं मेरा मुख यरूशलेम की ओर रखूंगा, मी प्रार्थना केलेली आहे, प्रार्थना करूंगा, मी प्रार्थना केलेली आहे. प्रार्थना की है। म्हणजे मी जरी संकटात असलो, मैंने दानियल को मालूम था, जब मैंने अपना मुख यरूशलेम की ओर रखा, मैं प्रार्थना किया है, तो जब मैं संकट में रहूंगा आणि मला त्या सिंहाच्या गुहेत टाकलं, और अगर उन्होंने मुझे शेरों की गुफा में डाल भी दिया, तरी परमेश्वर तभी भी परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे. मेरे साथ रहेगा। आणि खरोखर प्रियानो, त्या ठिकाणी परमेश्वराने और सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने वहाँ सिंहाची तोंडे बंद केली सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। आणि दानिएलाकडून और दानियल के द्वारा सर्व प्रजेला, सारे लोगों को खऱ्या परमेश्वराचं और पूरे सच्चे खुदा को दर्शन घडू दिलं. सच्चे खुदा का जो दर्शन उन्हें मिला। ज्यावेळेस आपण बघतो पहिले राजा 8:44 मध्ये, पहला राजा 8:44 जब हम देखते हैं, तर यावेळेस ज्यावेळेस ते यरूशलेमचं जे मंदिर होतं, और तब जब यरूशलेम का मंदिर था, सलमन राजाने प्रार्थना केली सलोमन राजा ने प्रार्थना की की परमेश्वर, माझे इस्रायल लोक, मेरे इस्राएल लोग ह्या नगराकडे बघून जब वो नगर को देखकर प्रार्थना करेंगे, तेव्हा तू त्यांची प्रार्थना तब उनकी प्रार्थना को तू सुनना, आणि त्यांचं कष्ट दुःख तू दूर कर. और उनके कष्ट और दुखों को तू दूर कर। आणि खरोखर परमेश्वराने ज्यावेळेस इस्रायल लोक, आता बघतो आपण इस्रायल लोकांचं युद्ध चालू आहे, तर ते लोक काय करतात की आपल्या नियमशास्त्राचं वचन वाचतात आणि त्यांनी तिथं त्या मंदिराकडे बघून काय करतात, त्या भिंतीकडे बघून प्रार्थना करतात आणि परमेश्वर त्यांना विजय देतो. और सच में जब इस्राएल लोग उस दीवार की ओर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उन्हें उत्तर देता है। आणि स्तोत्र 145 1-2 वाचा. भजन संहिता 135 का, नाही 125 का 1 आणि 2, एक और दूसरा वचन 125 1-2 125 125. ज्यांचा भाव परमेश्वरावर आहे ते निश्चल व सर्व काळ टिकणाऱ्या सियोन डोंगरासारखे आहेत. यरूशलेमेच्या सभोवती डोंगर आहेत, तसा परमेश्वर आतापासून सर्व काळ आपल्या लोकांसभोवती आहे. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं परंतु सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आजच्या या मातृत्व दिनाच्या दिवशी आज इन बहनों के जो महिला दिन के दिन मी परमेश्वराकडून मैं परमेश्वर के लिए पास सर्व मातांना, सारे महिलाओं को आणि सर्व आश्रयाच्या खडकाच्या मंडळीला सारे आश्रय के खड़क कलिसिया को मी हे वचन देते की मैं ये वचन देती हूँ, जसे यरूशलेमाभोवती जैसे यरूशलेम के चारों ओर डोंगर आहेत, पहाड़ है, तसा परमेश्वर वैसे ही परमेश्वर आत्तापासून अभी से सर्व काळ हमेशा आपल्या भोवती आहे. हमारे चारों ओर है, कारण क्योंकि रक्षण करणाऱ्या देवाचे हे प्रतीक आहे. ये रक्षण करने वाला परमेश्वर है। आणि खरोखर मी प्रभूला धन्यवाद देते. और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपल्यामध्ये ज्या काही माता आहेत, हमारे बीच में जो महिलाएं हैं आणि ज्या काही बहिणी आहेत, और जो कोई भी बहनें हैं, त्या सर्वांसाठी सारी बहनों के लिए परमेश्वर ने मला हे वचन दाखवले आहे. परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था। आणि परमेश्वर खरोखर आत्तापासून, और सच में परमेश्वर अभी से, परमेश्वर त्यांच्या भोवती रक्षण करणाऱ्या डोंगरासारखा आहे. और परमेश्वर उनके चारों तरफ उनकी रक्षा करने वाले पहाड़ के समान है। आणि हे देवाचं प्रतीक आहे. और ये परमेश्वर को दिखाता है। मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आतापर्यंत अभी तक मी तुम्हाला मैं आपको जुन्या करारामध्ये होते, मैं अभी तक पुराने नियम में थी। आता मी तुम्हाला नवीन कराराच्या मंडळीकडे घेऊन जाते. मैं आपको नया नियम में लेके जाना चाहती हूँ। ख्रिस्ती मंडळीसाठी मसीही कलीसिया में यरूशलेमेचं काय महत्त्व आहे?
नए नियम में यरूशलेम का मसीही लोगों में क्या मतलब है? आता यरूशलेम नगरी ही यरूशलेम जो ये नगर है, ही ख्रिस्ती मंडळीसाठी फार महत्त्वाची आहे. ये मसीह लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही नगरी, ये जो नगर है, ही मंडळीचे एक धार्मिक जन्मस्थान आहे. ये जो मसीह लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। ह्या नगरीमध्ये इस नगर में ख्रिस्ताला वधस्तंभावर खिळून मारण्यात, यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, ह्या नगरीमध्येच इस नगर में तो पुन्हा जिवंत झाला. वो फिर से जीवित हो गया ह्या पुनरुत्थित ख्रिस्ताने और वो पुनरुत्थान मसीह ने ह्या यरूशलेम नगरीतच और यरूशलेम नगर में ही आपल्या शिष्यांना अपने चेलों को तिथं थांबायसाठी सांगितलं. वहाँ रुकने के लिए कहा। आणि ह्याच नगरीमध्ये और इसी नगर में 50व्या दिवशी और 50वें दिन त्यांनी आपल्या शिष्यांवर परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर पवित्र आत्म्याचा वर्षाव केला. परमेश्वर ने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा का बरसाव किया आणि सर्व शिष्यांना और सारे शिष्यों को आत्म्याने परिपूर्ण करून पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके त्यांना सेवेसाठी एक सामर्थ्य दिलं. प्रभु की सेवा के लिए एक सामर्थ्य को भेजा। आपण बघतो की प्रेषितांची कृत्य 2रा अध्याय याच्यामध्ये ह्याच्याबद्दल सर्व काही लिहिलेलं आहे. हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम का 2रा अध्याय में हम पूरा ये आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। आणि या यरूशलेम नगरातूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता सर्व जगभर और पसरली. ये यरूशलेम नगर में ही प्रभु के सारे समाचार फैल गए। जसं प्रेषितांची कृत्य 1:8 मध्ये वाचतो, जैसे प्रेरितों के काम 1:8 अध्याय में हम आणि पढ़ते लूक हैं, 24:47 मध्ये वाचतो. जैसे 24 वचन में पढ़ते हैं। आणि ही यरूशलेम मंडळी यरूशलेम मंडली ही सगळ्या मंडळींची माता होती. और ये सारी मंडलियों की जो ये माता एक मंडली होती। आणि प्रेषितांची कृत्य 1:12 मध्ये वाचा. ती प्रेरितों कशी के माता काम होती ते सांगते तुम्हाला. मग यरूशलेमेजवळ म्हणजे शब्बात दिवसाच्या मजलेवर असलेल्या जैतुनाचा डोंगर म्हटलेल्या डोंगरावरून ते यरूशलेमेस परत आले. आता हे वचन 12 ते 26 पर्यंत आहे. काय ये जो वाचायला वचन गेले है तर 12 अध्याय से 26 तक हम पढ़ते हैं। हां, ह्याच्यामध्ये ते मंडळी कशी माता होती की सगळे लोक काय करत होते, त्या ठिकाणी एकत्र जमत होते. वहाँ सारे लोग एक साथ जमा होते थे। म्हणजे पवित्र आत्मा जरी मिळाला तरी ते त्याच ठिकाणी होते. पवित्र आत्मा अगर उन्हें मिला भी था तो वो एक साथ थे। ही प्रेषितांची तर गृहमंडळी होती. ये प्रेरितों की जो एक माता मंडली थी, घर असल्यासारखं त्यांनी. ये उनका एक परिवार के समान था। प्रेषितांची कृत्य 8:1 मध्ये वाचतो. प्रेरितों के काम एक में हम पढ़ते हैं, ते जेव्हा घरासारखे राहत होते जब वो परिवार के समान रहते थे यरूशलेम मध्ये, यरूशलेम में, त्यावेळेस स्तेफनाला तब स्टेफन ने उसको दगडमार झाला उसे पत्थरवा किया गया आणि तेव्हापासून ते पांगले. और उसके बाद वो अलग हो गए। आणि मला सांगू द्या की नवीन कराराच्या लोकांनी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नए करार में जुन्या कराराच्या यरूशलेमला नए पुराने नियम के यरूशलेम में दिलेले महत्व जो दिया हुआ महत्व है ते त्यांनी ओळखलं. उन्होंने पहचान लिया। आणि नवीन करारात और नवीन करार में त्यांनी उन्होंने म्हणजे जे प्रेषित पाऊल, जो प्रेरित पौल था, तो नवीन करारामध्ये असा उल्लेख करतो, नए नियम में वो ऐसा उल्लेख करता है कि म्हणजे यरूशलेमेचा, यरूशलेम का, की हे एक स्वर्गीय यरूशलेम, ये एक स्वर्गीय यरूशलेम है। आणि त्यांनी वरील यरूशलेमेला स्वर्गीय यरूशलेम म्हटले. और उन्होंने जो ऊपर का यरूशलेम में से स्वर्गीय यरूशलेम ऐसा नाम दिया है। आणि तीच आपली माता आहे. और वो ही हमारी माँ है। ती माता म्हणजे आई आहे. और वो माता मतलब वो हमारी माँ को दिखाता है। आता आपण बघितलं हम देखते हैं की तुम्ही यरूशलेम मध्ये या. आप यरूशलेम में आइए। म्हणजे यरूशलेम मध्ये आल्यानंतर ना तुम्हाला काय मिळेल, यरूशलेम में जब आप आओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तिथं तुम्हाला आई मिळेल. वहाँ आपको माता मिलेगी। आणि ती आई, और वो माता, ती आपलं येशू ख्रिस्त, वो हमारा यीशु मसीह को दिखाता है। आणि ती आपलं सांत्वन और करेल. वो ही हमारा सांत्वन करेगा। गलती 4:26 वाचा. गलतियों की किताब 4 अध्याय का 26 वचन हम पढ़ते हैं। वर असलेली यरूशलेम स्वतंत्र असून ती आपली माता आहे. इथे बघितलं आपण की ती कोण आहे, आपली माता आहे. यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो हमारी माँ है। म्हणजे त्या ठिकाणी आपण राहिलं पाहिजे. उस जगह में हमें रहना चाहिए। आपल्या आईजवळ आपण राहिलं पाहिजे. हमारी माता के पास हम रहना चाहिए। आपल्या आईजवळ राहिलं तर हम हमारी जब माँ के पास रहेंगे तर आपल्याला सर्व गोष्टी मिळतील. हम सारी बातों को प्राप्त कर सकते हैं। तिला सोडून जायला नाही पाहिजे. हम हमारी माता को छोड़ के नहीं जाना ही है। मंडळी आपली आई आहे. ये हमारी कलीसिया है। आणि इथे यहाँ
इथं आपल्याला सर्व काही मिळणार आहे. यहाँ हम सब कुछ प्राप्त करते इथं हैं, आपल्याला सांत्वन मिळेल, यहाँ हमें सांत्वन मिलता है, आपल्याला दुःख कष्टापासून आपल्याला सुटका मिळेल. दुख और कष्टों से हमें छुटकारा मिलेगा. आता शेवटी लास्ट में मी यरूशलेम जे स्वर्गात आहे जो यरूशलेम स्वर्ग में है आणि तीच आमची जी माता आहे और वही जो हमारी माँ है, त्या स्वर्गीय मातेकडे मी तुम्हाला हम स्वर्गीय माता की ओर मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ. संत संत योहानाला जे दर्शन झालं संत यूहन्ना को जो दर्शन हुआ था प्रगटीकरणाच्या पुस्तकात प्रकाशित वाक्य में अध्याय 3 तीसरा अध्याय का 12व्या वचनामध्ये 12वां वचन हम जब पढ़ते हैं, जेव्हा हा वाचा जो विजय मिळवितो त्याला मी माझ्या देवाच्या मंदिरातील स्तंभ करीन, तो तिथून कधीही बाहेर जाणार नाही. त्याच्यावर माझ्या देवाचे नाव, स्वर्गातून माझ्या देवापासून उतरणारे नवे यरूशलेम म्हणजे माझ्या देवाची नगरी, हिचे नाव आणि माझे नवे नाव लिहीन. आता ह्या वचनामध्ये इन वचनों में आत्मा फिलदेल्फिया मंडळीला काय म्हणतो? फिलदेल्फिया और कलीसिया को क्या कहता है? तो म्हणतो वो कहता है जे नवीन यरूशलेम जो नया यरूशलेम है माझ्या देवापासून मेरे परमेश्वर के पास से आकाशातून उतरतं, आकाश से उतरता है, त्याचं नाव मी तुला दी. उसका नाम मैं तुझे दूंगा. खरोखर प्रभू चांगला आहे सच में प्रभु महान है आणि आपल्याला हे यरूशलेम मध्ये जायला पाहिजे और हमें इस यरूशलेम में जाना है आणि आपल्याला हे नाव कमवलं पाहिजे. और हमें इस नाम को प्राप्त करना है. पुढे आपण बघू. आगे हम देखेंगे. आपण आता हे वचन वाचून समाप्त करते. हे वचन वाचून आपण समाप्त इन करू. वचनों को पढ़ के हम खत्म करेंगे. प्रगटीकरण 21 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 ते 4 2 से 4 वचन. हे वाच. तेव्हा मी पवित्र नगरी नवी यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना पाहिली. ती नवऱ्यासाठी शृंगारलेल्या नवरीप्रमाणे सजविलेली होती आणि मी राजासनातून आलेली मोठी वाणी ऐकली. ती अशी, पहा, देवाचा मंडप मनुष्याजवळ आहे, त्यांच्याबरोबर देव आपली वस्ती करील. ते त्याचे लोक होतील आणि देव स्वतः त्यांच्याबरोबर राहील. तो त्यांच्या डोळ्यांचे सर्व अश्रू पुसून टाकील. यापुढे मरण नाही, शोक, रडणे व कष्ट ही नाहीत, कारण पहिल्या गोष्टी होऊन गेल्या. आपण ह्या ठिकाणी बघतो हम यहाँ क्या वचनों में देखते हैं, यूहन्ना ने जे नवीन आकाश जो नया आकाश आणि नवीन पृथ्वी पाहिली नया आकाश और जब नवी पृथ्वी उसने देखा, त्याचं वर्णन इथं केले. यहाँ उसका वर्णन किया है. ही नवी पृथ्वी, नया आकाश, नवे यरूशलेम नया यरूशलेम हे देवापासून आहे ये परमेश्वर की ओर से है आणि ते आकाशातून उतरले, और वो आकाश से उतरा है. हे त्यांनी पाहिलं. ये उन्होंने देखा है. आता हे यरूशलेम कसं होतं? यरूशलेम कैसा था? ते एवढं सजलेलं होतं की वो इतना सवारा हुआ था की नवरी जशी जिस प्रकार एक दुल्हन आपल्या नवऱ्यासाठी सजते, अपने पति के लिए श्रृंगार करती म्हणजे है, आपल्यासाठी परमेश्वर ते यरूशलेम नगर एवढं सजवणार आहे. परमेश्वर हमारे लिए उस यरूशलेम को उसी प्रकार को सजाने वाला है. ह्या ठिकाणी यहाँ आत्मिक दृष्टीने मी सांगते आत्मिक दृष्टि ने मैं आपको बताना चाहती हूँ की ही स्वर्गीय यरूशलेम ये स्वर्गीय यरूशलेम हे परमेश्वर आहे ये परमेश्वर है आणि ते आपल्यासाठी आहे. और वो हमारे लिए है. आणि या नगरात और इस नगर में परमेश्वर स्वतः आपल्या बरोबर वस्ती करणार. परमेश्वर खुद ही हमारे साथ वास करेगा. तो लोकांबरोबर वस्ती वो करणार. परमेश्वर वो हमारे साथ वास करेगा. तो आपल्या सर्व वो लोकां हमारे सारे लोगों के साथ वास करेगा. तो आपल्या सर्व लोकांच्या डोळ्याचे सर्व अश्रू पुसून और वो टाकणार. हमारे सारे लोगों के आंसुओं को पोंछ देगा. तो म्हणतो वो कहता है यापुढे मरण नाही, इसके आगे मृत्यु नहीं होगी, शोक नाही, या शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा, रडणं होणार नाही, रोना नहीं होगा, कष्ट होणार नाही. कष्ट नहीं होगा. तर यापुढे इसके आगे आपल्याला हमें ह्या यरूशलेम इस नगरीमध्ये यरूशलेम नगर में आपल्याला आपल्या येशू बरोबर राहायचं. हमें हमारे यीशु के साथ रहना है. मग आता आपण इसलिए हम या माते दिनाच्या निमित्ताने इस महिला दिन के निमित्त आपण एक निश्चय करू एक निश्चय करेंगे की आपण आतापासून आपण हम इसके बाद से ह्या यरूशलेम नगरीमध्येच राहणार आहोत. हम इस यरूशलेम नगर में ही रहेंगे. कारण या यरूशलेम नगरमध्ये क्योंकि इस यरूशलेम नगर में परमेश्वर आहे परमेश्वर है आणि तो आपल्या बरोबर वस्ती करतो और वो हमारे साथ वास करता है. आणि तो आपल्या डोळ्याचे सर्व अश्रू और पुसणार वो आहे. हमारे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ देगा. यापुढे परमेश्वर इसके आगे परमेश्वर तुम्हाला
आप लोगों को सर्व मातांना सारी बहनों को, सारी महिलाओं को शोक, रडणं, दुःख, कष्ट शोक, दुख और कष्ट होणार नाही. नहीं होगा. त्यासाठी इसलिए तुम्ही येथेच राहा. यही इस जगह में ही रहना है. खरोखर या यरुशलेमेचे महत्त्व तुम्हाला कसं वाटलं? सच में ये यरूशलेम का जो महत्व आप लोगों को कैसा लगा? मी प्रभूला प्रार्थना केली. मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया. मी हे यरुशलेम नगरी सांगत आहे, मैं इस यरूशलेम नगर को बताने जा रही पण हूँ, ह्या मातांना समजलं पाहिजे. लेकिन इन माताओं को समझना चाहिए. तर परमेश्वर इसलिए परमेश्वर परत एकदा पर फिर से एक बार तुम्ही ज्यावेळेस हे ऐकतात जब आप वापस इसको एक बार सुनेंगे, त्यावेळेस परमेश्वर तुम्हाला खरोखर याच्यातून काय तुम्हाला मिळणार हे सांगेल. परमेश्वर इससे आपको क्या मिलेगा वो आपको बताएगा. पण मी तरी प्रभूसाठी अशी इच्छा प्रकट करते प्रभूमध्ये मैं भी, इसलिए मैं परमेश्वर में ऐसी इच्छा को प्रकट करती हूँ की आजचं वचन जो आज का वचन है हे तुम्हाला समजलं असेल. ये आपको समझा होगा. कारण क्योंकि आपलं जर सांत्वन व्हायचं असेल अगर हमें सांत्वन मिलना है तर आपल्याला यरुशलेममध्ये तो यायला. हमें यरूशलेम में आना है. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते, परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, त्याची स्तुती करते. उसका धन्यवाद करती हूँ. हाले. पास्टर कसबे या ठिकाणी आहेत, ते शेवटची प्रार्थना करतील. पास्टर जोस मताई या ठिकाणी आहेत, ते आशीर्वाद देतील आणि त्यानंतर आपण पुढील कार्यक्रम करू. प्रार्थना करूया. आमच्या स्वर्गीय प्रेमळ प्रभू परमेश्वरा, पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो प्रभू परमेश्वरा. आजच्या या शुभदिनी प्रभू परमेश्वरा तुझ्या मंदिरात तू आम्हाला आणलंस प्रभू परमेश्वरा. आमच्याकडून तुझं स्तुती आणि गौरव करून घेतलंस, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. सुंदर वचन तो आमच्याशी त्या वचनाद्वारे बोललास प्रभू परमेश्वरा. या यरूशलेम नगरीमध्ये आम्ही सदैव राहून तुझ्याच नावाचं गौरव करावं, यासाठी विशेष आम्हाला कृपा पुरव. ही जी आमची यरूशलेम रूपी मंडळी आहे प्रभू परमेश्वरा, ही तुझ्यामध्ये अधिक वाढावी प्रभू परमेश्वर. यासाठी मंडळीत आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य कर. खरोखर प्रभू परमेश्वरा, जे नवीन यरूशलेम बद्दल आम्ही ऐकलं प्रभू, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी आमच्या जीवनाला तू एक उत्कंठा लागू दे प्रभू परमेश्वरा. तिथं रडणं नाही, तिथं कष्ट नाही, तिथं दुःख नाही, केवळ तुझ्या सोबत आम्ही तिथं राहणार आहोत प्रभू परमेश्वरा. तिथं सर्वदा आनंद असणार आहे प्रभू परमेश्वरा. आणि म्हणून प्रभू परमेश्वरा, आजच्या वचनानुसार आम्ही आमचं जीवन करण्यासाठी आम्हाला विशेष सहाय्य कर. केवळ वचन ऐकून आम्ही तेवढंच तिथं सोडून न देता प्रभू परमेश्वरा, या वचनानुसार जगण्यासाठी आम्हाला विशेष कृपानी बल, शक्ती, सामर्थ्य दे. आमच्या मंडळीतील प्रत्येक परिवारावर आशीर्वाद दे प्रभू. जे आज या ठिकाणी आलेले आहेत प्रभू परमेश्वरा, आणि ज्या विशेष माता आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्या मातांसाठी विशेष मागतो. या प्रत्येक मातांना प्रभू विशेष आज आशीर्वाद दे प्रभू. त्यांचा परिवार विशेष आशीर्वादित कर प्रभू परमेश्वरा. आम्ही सर्व मंडळीचे जे सदस्य आहोत प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या सेवेमध्ये पुढे वाढण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या आत्म्याने चालव प्रभू परमेश्वरा. एक नवीन शक्ती दे तू आम्हाला प्रभू परमेश्वरा, आणि तुझ्याच नावाचा आमच्याकडून केवळ गौरव होऊ दे. आतापर्यंत आम्हाला चालवलंस, आशीर्वादित केलंस, आम्ही तुझे आभार मानतो. आता प्रत्येकाचा परतीचा प्रवास विशेष आशीर्वादाचा कर प्रभू परमेश्वर. आम्ही सर्वजण तुझ्या हातामध्ये समर्पित होतो. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नावामध्ये प्रार्थना केली, म्हणून तो आहे. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, संसार भर के सभी परमेश्वर के लोगों के साथ, और विशेषकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई की हुए परमेश्वर की दासी के साथ, अनुवाद की हुए परमेश्वर की दासी के साथ, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सदा